बीजेपी सांसद सुनील सोनी का कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी प्रदेश नहीं आए। कांग्रेस नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में हार दिखाई दे रही है, तो ये कहना है बीजेपी सांसद सुनील सोनी का। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बयान। सुनील सोनी के बयान पर किया पलटवार। सुनील सोनी अपनी और भाजपा की चिंता करें। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में चेहरे तलाशने पड़ रहे हैं। कांग्रेस की चिंता कांग्रेस करने में सक्षम है। राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छे से जानता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जो है वो संगठन से लेकर सत्ता के अंदर में जो एक बिखराव है, उस बिखराव के अंदर में अपने आप को जोड़कर अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहते। और इस कारण जो है वो ना राहुल गांधी आ रहे हैं, ना कोई यहाँ पर कांग्रेस का नेता प्रचार करने आ रहा है कि मैं अध्यक्ष लड़ रहा हूँ, वोट देना। छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस पार्टी बाहर होना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना है, तो ये सर्वे भी उन लोगों के पास में है, तो वो सब जानते हैं। इसलिए अब छत्तीसगढ़ को उन्होंने त्याग दिया, उसको इग्नोर कर रहे हैं कि अब इस स्टेट के अंदर में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई गुंजाइश नहीं समझ रहे हैं। वो सम्माननीय सुनील सोनी जी हमारे रायपुर के सांसद हैं और बहुत ही विद्वान साथी हैं, और उनका इस तरह का बोलना ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में वो लोगों ने पहले से अपनी हार मान ली है। अपनी पार्टी को उनको चिंता करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, इनके प्रदेश के प्रभारी बदले जा रहे हैं, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बदले जा रहे हैं, लगातार इनके ऊपर गाज गिर रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा बयान देके वो अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं। बीजेपी से केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस से प्रमोद दुबे जी जुड़े। शुरुआत तो मैं बीजेपी से ही करना चाहूंगी, क्योंकि बयान यहीं से आया है, शुरू यहीं से हुआ है वार कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है। ये बड़ा बयान दिया गया है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? जी केदार जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि यहाँ मुख्यमंत्री के लिए 2.5 साल का बंटवारा हुआ था, वो सर्वविदित है। और राहुल जी ने 2.5 साल बाद टी.एस. सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री पद दे दे, ऐसा विचार भी रखा था। परंतु यहाँ के सारे विधायक हवाई जहाज में भर भर के वहाँ धरना प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन करने लगे कि जो 2.5 साल का बंटवारा है वो मान्य नहीं है, भूपेश जी ही रहेंगे। तो आला कमान के वादे को छत्तीसगढ़ के नेताओं ने और मुख्यमंत्री ने ठुकरा दिया। और इसके बाद हम राजस्थान में भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हुई तो वही स्थिति दिखी। तो निश्चित रूप से 2.5 साल के बंटवारे की चिंगारी अंदर सुलग रही है, और जरा भी अगर लॉ इसको मिली तो एक बड़ा विस्फोट हो जाएगा। एक राष्ट्रीय नेता जानते हैं कांग्रेस पार्टी के। और सबसे बड़ी बात, 2 प्रत्याशी हैं, तो 2 प्रत्याशी का दौरा ही नहीं हो रहा है यहाँ। छत्तीसगढ़ आ ही नहीं रहे वोट मांगने के लिए। इवन राहुल गांधी जी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ को जोड़ना नहीं चाह रहे कि आखिर राहुल जी की बात जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नहीं मानी 2.5 साल की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व का कांग्रेस का भरोसा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस से पूरी तरह से उठ चुका है। और ये इसे अब बहुत ही मुश्किल पड़ने वाली आने वाले समय में। गहरा असंतोष है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में। 3-4 भाग हो गए हैं। 2 भाग भी होते तो राजनीति में गुटबाजी समझ में आती है, तो कई भागों में बढ़ चुकी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस। जी, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं प्रमोद जी से, क्योंकि एक बड़ा वार यहाँ पर किया गया है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ये यात्रा होकर नहीं गुजर रही है। जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक के छत्तीसगढ़ के कार्यशैली से एक प्रकार से भयभीत है। पुरेंदेश्वरी देवी जी को बदल दिए, नवीन जी आते हैं, हर महीने प्रदेश अध्यक्ष का अलग
टोटा चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी भाजयुमो के अध्यक्ष को बदल देते हैं, तो कुल मिलाकर के अपने प्रयोग में ये इतने घुल मिल गए हैं कि इनको अपने पार्टी से को छोड़ करके ये दूसरी की पार्टियों पर ध्यान देना न कर ये बेहतर होगा कि वो एक उंगली इधर उठा रहे हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ इशारा करती है, तो बेहतर होगा कि राहुल गांधी जी को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे बेहतर है कि डॉलर पर कैसे लगाम कसना जरूरी हो गया है, इस पर इन लोग विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि महंगाई से लेकर सारे मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, अब जो आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको दरकिनार करके ये कभी राहुल जी पर बात करेंगे, कभी किसी पर बात करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करेंगे, बढ़ती हुई डॉलर के रेट पर बात नहीं करेंगे, सिलेंडर के रेट पर बात नहीं करेंगे, जो आम जनता से जुड़ी हुई चीजों पर बात नहीं करेंगे, बेफालतू की चीजों पर ये अपना ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं और उसी से जनता के दिमाग को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। तो अब डॉलर के बारे में मैं कहना चाहूंगा, और छत्तीसगढ़ में डॉलर की बात है तो प्रमोद भैया यहाँ पर बात छत्तीसगढ़ से जुड़ी है कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा नहीं आ रही है। बीजेपी तो लगातार बदलाव कर रही है और ये तो हर पार्टी को हक है अपनी पार्टी में बदलाव करने का, चूंकि आगे भी विधानसभा चुनाव 2023 और 24 में जो चुनाव आने वाले उसके लिए ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आखिर क्यों शामिल नहीं हो रही, उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। स्वाभाविक है, जब यहाँ कांग्रेस ऑलरेडी मजबूत है, यहाँ के लोग मजबूत हैं, लगातार काम कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी की सरकार के मॉडल को पूरे देश एडॉप्ट कर रही है, इवन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गोबर से पेंट बनाना एक अच्छा श्रेयस्कर कार्यक्रम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जहां हम कमजोर हैं, ऐसा हम मानते हैं निश्चित रूप से कि हम चुनाव में जहां जहां हमारी सीटें कम हुई है या हमारा वोट प्रतिशत कम हुआ है, स्वाभाविक तौर पर जहां घर में अगर रिपेयरिंग की आवश्यकता है तो जो हिस्सा टूटा रहेगा वहां आदमी रिपेयरिंग करेगा, ऑलरेडी जो बना हुआ है उसमें थोड़ी रिपेयरिंग करेगा। अब राहुल जी की यात्रा छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं निकली, छत्तीसगढ़ से निकलती थी ये बोलते बस्तर से क्यों नहीं निकली, बस्तर से निकलती थी ये बोले सरायपाली को क्यों टच नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें दुबले मत हो, अपने यहाँ के आंतरिक जो स्थिति है उसमें पहले सब लोगों को जोड़ ले, फिर बात करें तो बेहतर है। 14 नेता 14 खंबे हैं इनके यहाँ। जी चलिए, आप दोनों ने ही इस बात पर अपना पक्ष बखूबी रखा, अपनी बात रखी। तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी प्रदेश नहीं आए। कांग्रेस नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में हार दिखाई दे रही है, ये कहना है सांसद सुनील सोनी का। वहीं रायपुर में कांग्रेस विधायक बृहस्पति का बयान इस पर से सामने आया। उन्होंने कहा कि सुनील सोनी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है, उन्होंने अपनी और भाजपा की चिंता करें ऐसा कहा है। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में चेहरे तलाशने पड़ रहे हैं, कांग्रेस की चिंता कांग्रेस खुद कर सकती है। तो ये बयानबाजी यहाँ शुरू हो गई है, वार पलटवार शुरू हो गया। पहले बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने ये बयान दिया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं आ रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छे से जानता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जो है वो संगठन से लेकर सत्ता के अंदर में जो एक बिखराव है, उस बिखराव के अंदर में अपने आप को जोड़कर अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहते। और इस कारण जो है वो ना राहुल गांधी आ रहे हैं, ना कोई यहाँ पर कांग्रेस का नेता प्रचार करने आ रहा है कि मैं अध्यक्ष लड़ रहा हूँ, वोट देना। छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस पार्टी बाहर होना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना है, तो ये सर्वे भी उन लोगों के पास में है, तो वो सब जानते हैं। इसलिए अब छत्तीसगढ़ को उन्होंने त्याग दिया, उसको इग्नोर कर रहे हैं कि अब इस स्टेट के अंदर में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई गुंजाइश नहीं समझ रहे हैं। वो सम्माननीय सुनील सोनी जी हमारे रायपुर के सांसद हैं और बहुत ही विद्वान साथी हैं, और उनका
इस तरह का बोलना ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में वो लोगों ने पहले से अपनी हार मान ली है। अपनी पार्टी को उनको चिंता करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, इनके प्रदेश के प्रभारी बदले जा रहे हैं, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बदले जा रहे हैं, लगातार इनके ऊपर गाज गिर रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा बयान देके वो अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं।